आराम से। अब एक कपालभाति प्राणायाम बैठे बैठे कर लीजिए, फिर खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ दीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर लीजिए। पूरा सांस को बाहर फेंक दीजिए। बाह्य प्राणायाम करेंगे। मूल बंद, उड़ियान बंद लगाइए। ऊपर की ओर पेट को अंदर दबाते हुए ऊपर खींचिए। मूल बंद में गुप्तांगों को ऊपर की ओर खींचिए, सुकेड़िए। पेट को कमर से लगाइए और ऊपर की ओर खींचिए। जितना सांस रुकता है उतना रोकिए और फिर सहजता से वापस सामान्य सांस में। बाह्य प्राणायाम फिर करेंगे इसी में। सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार नाक से लीजिए, मुंह से पूरा छोड़ दीजिए। फिर ये मूल बंद, उड़ियान बंद लगाइए, कीजिए। पहले बंद खोल दीजिए और फिर सामान्य सांस। अब खड़े होकर करेंगे। खड़े हो जाइए। खड़े होने में कुछ एक्सरसाइज हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं और कुछ आसन हैं, उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वार्म अप की क्रियाएं। ऐसे हलचल, पंजों, एड़ी उठाइए और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। भरिए, छोड़िए, ऊपर भरिए, छोड़िए। सांस भरिए, ऊपर उठाइए, वापस आइए। अगला, अब इसी को हिलाइए। पंजे पर एड़ी हल्की उठी रहें, इसको हिलाइए। अगले पोज में हल्का सा ऐसे इसको घुटने को मोड़िए और
और हल्का सा पंजे उठा सकते हैं, वहीं की वहीं, बहुत ज़्यादा नहीं उठाने, जल्दी जल्दी ओढ़िए, उठाइए। ये रेस्ट, दोनों हाथों को खोलकर एड़ी उठाइए, एड़ी उठाइए, हिलाइए, बाजू से कोहनी सीधी करिए, ऊपर की ओर, साइड में, रेस्ट। इस पैरों में इतना कीजिए कि पिंडलियों में, पैरों में थोड़ा खिंचाव सा महसूस हो, ऐसा। अगला हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, फिंगर एक्सरसाइज। फिंगर एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को आगे, कोहनी सीधी, अंगूठा ऊपर की ओर, नीचे, ये हिलाइए, फिंगर एक्सरसाइज। ऊपर की ओर पूरा ध्यान दीजिए, हथेलियों में भारीपन सा महसूस होगा, जैसे गीले हाथ आटे में ऐसे कर दें और वो कीचड़ में धस जाते हैं, भारीपन सा महसूस होगा। वापस साइड में, वापस। ये अब जो इसमें वेव्स निकलती हैं, कुछ स्पंदन सा होता है, उसे महसूस कीजिए। एक बार फिर कीजिए इसी को, उंगलियों की फिंगर एक्सरसाइज, स्पीड में हिलाइए। उंगलियों में चट उखड़ जाती है, खिंचाव है, सूजन हो जाती है, सुन्नता होती है, उनके लिए ये एक्सरसाइज है। ये सूक्ष्म व्यायाम उंगलियों का, ऊपर की ओर, साइड में, रेस्ट, छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए। जो रेस्ट में महसूस करते रहिए उसी अंग को। अब कलाई की एक्सरसाइज करेंगे इसी में, फिंगर एक्सरसाइज, कलाई की एक्सरसाइज। इसको बंद कीजिए और बाहर की ओर गोल घुमाइए, बाहर की ओर गोल घुमाइए। वापस, हाँ, सांस को भरिए, दूसरी तरफ से गोल घुमाइए, रोकते हुए, जितना आप रोक सकते हैं उतना आप रोकिए और इसको घुमाइए। पूरा ध्यान जिस अंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान, वापस आइए। अब इसी में मुट्ठियों को बंद कीजिए, ताकत के साथ भींचिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिर से भींचिए, फिर से ढीला छोड़ दिए, फिर से ताकत के साथ बंद कीजिए, फिर ढीला छोड़ दिए, फिर से ऐसे बारी बारी से अपने आप कीजिए। एक बार अंगूठा अंदर कर लीजिए भींचने में, एक बार बाहर कर लीजिए, बारी बारी से ये अभ्यास। कलाई की एक्सरसाइज इसके बाद, लंबा गहरा सांस भरिए, रोकिए, इसको झटके के साथ सीधा कर दीजिए हाथ को। जितना सांस आप रोक सकते हैं उतना कीजिए और फिर वापस आ जाइए सामान्य सांस में। अब आपको याद भी रहेगा ये क्रम, हाथों से कर रहे हैं, यहाँ से एक एक अंक का आपको कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा और भूलेंगे नहीं कैसे करना है। एक एक जोड़ों का, पूरे शरीर के जोड़ों को ले रहे हैं। अब दोनों कंधे पर, ये कंधे हैं ऊपर की ओर, सांस भरते हुए और मिलाते हुए कोहनियों को और नीचे वापस आ जाएं। ये
इसको सामान्य सांस में भी कर सकते हैं और एक बार रोक कर सांस लें और रोक कर उसमें भी कीजिए, करते रहिए। वापस छोड़ दीजिए। अब इसी को दूसरी तरफ से भी अभी ये किया था, अब नीचे से ऊपर की ओर सांस भरिए, रोकिए, गोल घुमाइए। छोड़ दीजिए, जितना सांस है उतना। इसमें दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप सांस भरिए, रोकिए, गोल घुमाइए, गोल घुमाइए। एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी। कोहनी को ढीला मत छोड़िए, कोहनी को मोड़िए मत, सीधा रखिए। कंधे को ढीला छोड़िए, आधी मुट्ठी बांध हिलाई। वापस दूसरी तरफ से भी इसी तरह से। वापस रेस्ट। अब आगे के लिए ये छाती के लिए है। लंबा गहरा सांस भरिए, आगे लाइए, धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए। फिर से भरिए, फिर वापस पैरों को खोल कर ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से फिर भरिए, वापस ऐसे पूरा गहरा लंबा गहरा सांस भरिए, छोड़ दिए। पसलियों के लिए एक कोणासन ये अच्छा है, त्रिकोणासन 2 हैं। इससे हार्ट के लिए भी ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। हार्ट के जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये कोणासन सबसे महत्वपूर्ण है। ये करेंगे लेफ्ट से, दोनों तरफ से करते हैं। लंबा गहरा सांस भरिए, ऊपर उठाइए, हाथ को खिंचाव दीजिए और झुक जाइए। ये कमर के लिए कोणासन, हार्ट के लिए ऊपर कंधों का। रोक के रखिए, बैलेंस बनाइए, दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस बनाइए, कान के बराबर बाजू लगाइए, रोके रहिए। वापस दूसरी साइड से, ये कमर के लिए है ये एक्सरसाइज। ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, गर्दन को मत मोड़िए। अब वापस पूरे शरीर को मोड़ दीजिए नीचे की ओर। जो खिंचाव होता है उसे महसूस कीजिए। कमर की पीड़ा को दूर करने के लिए बने रहिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये कमर के लिए है। एक बार फिर कीजिए इसी को। ऊपर खिंचाव दीजिए, अब झुकाव दीजिए, झुकाव दीजिए, खिंचाव, झुकाव, वापस। ऐसे नहीं मोड़ना, ऐसे नहीं मोड़ना। हाँ, खिंचाव, दोनों पैरों को मिला के रखिए, बैलेंस बनाइए, झुकाव दीजिए। आगे की ओर भी नहीं झुकना, पीछे की ओर भी नहीं, केवल गर्दन को भी नहीं झुकाना। वापस। ये अब ये हार्ट के लिए एक एक्सरसाइज है। इसको लंबा गहरा सांस भरिए, ऊपर ऊपर की ओर खिंचाव ये दीजिए और अब इसको एड़ी पंजे जमीन में ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। कोहनी मत मोड़िए, कंधे को चलाइए, पसलियों में खिंचाव आए। पसलियों में खिंचाव लाते हुए कोहनी को मत मोड़िए, हाथों को ऊपर नीचे और फिर ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए पूरे धड़ को वापस। एक बार फिर कीजिए इसको।
ये हार्ट के लिए विशेष रूप से सहायक है। लंबा गहरा सांस भरिए, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे खिंचाव दीजिए। कंधे को पसलियों तक खिंचाव आए, महसूस कीजिए। पसलियों में खिंचाव, कंधे सीधे, हाथों को ऊपर की ओर, और फिर ऊपर खिंचाव देते हुए पूरे पैरों तक वापस छोड़ दीजिए। ये इसके बाद अगला ये है, यहाँ तक किया। पेट के लिए सांस को बाहर निकाल दीजिए, पेट को फुलाइए, पिचकाइए। सांस को बाहर निकालकर पेट को हिलाना है। पेट को हिलाइए। एक बार फिर कीजिए इसी को, वापस आइए, सांस भरिए, पूरा मुंह से बाहर सांस को छोड़ दीजिए और पेट को अंदर ले जाइए, खाली कर दीजिए और इसको हिलाइए। सांस को बाहर निकालकर, बाहर रोककर हिलाते रहिए। जितना आप सांस रोक सकते हैं उतना हिलाइए, वापस आइए। अब कमर की एक्सरसाइज। कमर के लिए दोनों पैरों में फासला दीजिए, उंगलियों को पीछे की ओर, अंगूठा आगे की ओर, ऐसे सहारा देते हुए गोल घुमाइए। सहारा देते हुए घुमाइए। ये दूसरी ओर से भी सांस भरिए, रोकिए, घुमाइए। पूरा हिलाइए, घुमाइए। ये हिप्स के लिए। ये अभ्यास। अगला ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो अंग है उसी को आप देखते जाइए और करते जाइए। ये क्रम भी आपको एक तरह से याद भी रहेगा। आप घुटने पर हाथ रखिए, घुटने पर हाथ रखिए और इसको ऊपर नीचे उठना बैठना, ये अभ्यास। छोड़ दीजिए। अब दोनों इसी में घुटने का दूसरा पोज में दोनों हाथों को रखिए, गोल घुमाइए। दूसरी ओर से भी गोल घुमाइए। इसी में बाहर की ओर खोल दीजिए। बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। ये घुटने की एक्सरसाइज ये हुआ। इसी में आप खड़ी दौड़ लगाइए, वहीं की वहीं हाथों को चलाइए, मुंह बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए। ये अभ्यास ये जितना कर सकते हैं ऐसे खड़ी दौड़, पहले धीरे धीरे फिर तेज तेज। और उठाइए ऊपर। इसमें कई पोज हैं, 10 पोज में है ये खड़ी दौड़। इस तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है, दौड़ भी पूरी हो जाती है। इतना कीजिए कि बंद नाक खुल जाए, दोनों स्वर बराबर चलने लगें। एक बंद है, एक खुला हुआ है, दौड़ में दोनों बराबर हो जाते हैं। पूरा अच्छा सांस चलना चाहिए। ये इसमें पोज भी बदल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाकी इसमें लगातार करते रहें हलचल।
जब तक आपको सांस पूरा नथनों से पूरा सांस नहीं चलने लगे, पूरा खुल जाए, तब तक ये समझो कि आपका पूरा दौड़ना पूरा अब हुआ है। पीछे भी आप कर सकते हैं, घुटने को भी ऊपर उठा सकते हैं, ये वाला, ये ऊपर, ये ऐसे, ये ऊपर, जितना आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और पीछे भी लगा सकते हैं, ये साइड में भी, ये अभ्यास ऐसे हिलाइए, स्पंदन कीजिए, बस बैठ जाइए आराम से। लेट जाइए, शवासन में रेस्ट, पूरी बॉडी को ढीला छोड़िए। इसमें एक्चुअली वो लॉक नहीं होता है, वो वाला माइक में लॉक हो जाता है, उसके कारण ये आवाज़ आ रही है। शवासन में रेस्ट, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। एडी पंजे खुले हुए, हाथ शरीर के साथ, हथेलियां आकाश की ओर, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शवासन में विश्राम। पूरे अंगूठे को, पंजे को, टखने तक, पिंडली को, पूरे पैर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। पेट को, धड़ को, कमर को पूरा ढीला छोड़िए। सिर के हिस्से को पूरा स्थिरीकरण, स्थिर हो जाइए, ढीले छोड़िए। सांस प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। सांस आ रहा है, प्रश्वास जा रहा है, करते रहिए। शवासन। अब दोनों पैरों को मिलाइए। अब दोनों हाथों को, हथेलियों, ये हाथ उंगलियों को एक दूसरे में मिलाइए। सिर के पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए पीछे की ओर खिंचाव दीजिए। पंजों में खिंचाव दीजिए। ऊपर, हाथों को ऊपर खींचिए। पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे कीजिए। एड़ियां बाहर निकल जाएं, पंजे आगे की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। ये करते रहिए, आगे पीछे। वापस आ जाइए। सिर के साथ में हाथों को ले आइए। दोबारा फिर करेंगे। फिर सांस के साथ सांस को लंबा गहरा भरिए, रोकिए, पंजों को आगे पीछे कीजिए। पिंडलियों में खिंचाव आना चाहिए, महसूस हो आपको। पंजे आगे की ओर, एड़ियां को पूरा आगे निकल जाएं पंजे, एड़ियां पीछे आ जाएं, पंजे पीछे, एड़ियां आगे। हिलाते रहिए, खिंचाव देते रहिए पूरे शरीर में। वापस आइए। शवासन में रेस्ट, हाथ साइड में, एड़ी पंजे खुले हुए, फासला दीजिए। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर।
अब हाथों को मिलाइए, हथेलियां जमीन की ओर, हथेलियां जमीन की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, 1 फुट से ज़्यादा नहीं उठाइए, कोशिश कीजिए। सांस भरिए, रोकिए, पैरों को उठाइए। पैरों में खिंचाव, पैरों में खिंचाव दीजिए, रोक के रखिए। जो पेट में खिंचाव होता है उसे महसूस कीजिए, बने रहिए। पैरों को उठाइए, घुटने मत मोड़िए। जितना आप सांस को रोक सकते हैं उतना रोकिए और उतना कीजिए। फिर धीरे धीरे वापस ले आइए, सहजता के साथ धीरे धीरे वापस। एक बार फिर करेंगे इसी को, उत्तान पादासन। इससे गदूद के रोग ठीक होते हैं, किडनी की प्रॉब्लम, पेशाब की प्रॉब्लम दूर होती है। अभ्यास कीजिए फिर से। उठाइए, सांस भरिए, रोकिए, पैरों को उठाइए। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाने हैं, 1 फुट तक उठाइए कम से कम। रोक के रखिए। जो खिंचाव दबाव महसूस हो रहा है उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस शवासन में रेस्ट। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अब एक पैर को, दोनों हाथ जमीन में, हथेलियां जमीन में, एक पैर को उठाइए, पूरा उठाइए, गोल घुमाइए, राउंड दीजिए, राउंड दीजिए। एक पाद चक्रिकासन, गोल घुमाइए, घुटने को सीधा रखिए, सर्कल बनाइए। पहले छोटा राउंड बनाइए, फिर उसी को बड़ा कीजिए। घुटने को सीधा रखिए, घुटने को सीधा रखिए, पैर को गोल घुमाइए, 2-3 राउंड लाकर वापस छोड़िए। अब इसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे। पैर उठाइए, सांस भरिए, रोकिए। अभी ये किया था और अब दूसरी तरफ से गोल घुमाइए, दूसरी तरफ से गोल घुमाइए। वापस। इतना ही इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। कीजिए, सांस भरिए, रोकिए, गोल घुमाइए, राउंड दीजिए, सर्कल बनाइए। वापस दूसरी तरफ से भी गोल घुमाइए, दूसरी तरफ से भी घुमाते रहिए, छोड़ दीजिए। फिर थोड़ा सा दोनों को एक साथ, थोड़ा सा कठिन है। उठाइए, मिलाइए, गोल घुमाइए। दूसरी तरफ से भी। दो 3 राउंड घुमाइए, उसके बाद ढीला छोड़ दीजिए। शवासन में रेस्ट। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। जिनको थकान रहती है और जिनसे ज़्यादा नहीं हो पाता है, उनको ये अभ्यास
पूरा ऊपर कीजिए, नीचे ले जाइए। एक पैर को ऊपर, ऐसे बारी बारी से, एक को ऊपर, एक को नीचे। ये अभ्यास, पैर को, घुटने को मत मोड़िए, घुटने को सीधा रखिए, पंजे को सीधा रखिए, उंगलियों को सीधा रखिए। ये पूरे कमर के अंगूठे से लेकर कमर तक की, रीढ़ तक की एक्सरसाइज इसमें हो रही है। घुटने सीधे रखिए, करते रहिए। एड़ी को पूरा उठाइए, पैर को सीधा रखिए, वापस छोड़ दीजिए। अब हाथों को भी इसी तरह से करेंगे। ऐसे नाखूनों को जमीन में टच कीजिए, कोर को जमीन में टच कीजिए, दोनों तरफ से बारी बारी से। ये हाथ से पकड़िए, अंगूठे ऊपर, धड़ को उठाइए। गर्दन की एक्सरसाइज, मत्स्य आसन, कमर को ऊपर उठाइए। कमर के लिए भी बने रहिए, कोशिश कीजिए। हाथों को छोड़िए, पैरों को खोल दीजिए और गर्दन को टिका दीजिए, कमर को टिका दीजिए। रेस्ट, पूरी बॉडी को ढीला, शवासन में रेस्ट। इसी में इसके बाद कटी चालन करेंगे। दोनों हाथों को पिलो लगाइए, सिर के नीचे रखिए, सिर के नीचे लगाइए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, उघड़ो, घुटने ऊपर की ओर, पैरों में फासला दीजिए। सिर दाएं, घुटने बाएं, दोनों तरफ घुमाएं, सब रोगों को दूर भगाएं। करते रहिए। घुटने जमीन में टिक जाएं। पंजे की तरफ दूसरा घोड़ा, दूसरे घुटने को पंजे तक ले जाइए। बारी बारी से पूरी बॉडी में खिंचाव होगा। गर्दन एक तरफ, सिर दाएं, घुटने बाएं, सिर बाएं, घुटने दाएं, दोनों तरफ घुमाते रहिए। ये कटी संचालन है। कमर के सभी रोगों को दूर करने के लिए, पेट के रोगों को दूर करने के लिए इसका अभ्यास, कटी संचालन करते रहिए। इससे ये कसे रुकाएं, खिंचाव आता है, लचक बनती है। ये अभ्यास बस छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए, इसी में पंजे उठा लीजिए ऊपर की ओर, घुटने मोड़िए, ज़मीन से उठाइए। अब दाएं बाएं हो जाइए। अब मिलाकर करना है, दाएं बाएं करना उसी तरह से है। कमर का दूसरे हिस्से को लाभ देने के लिए इसका अभ्यास दाएं बाएं उठाकर कीजिए। वापस छोड़ दीजिए। शवासन में रेस्ट, शवासन में रेस्ट। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, एड़ी पंजे खोले हुए। अब एक आसन करेंगे, मरकट आसन। मरकट आसन में है, दोनों हाथों को साइड में, एक पैर को उठाइए और हाथ जमीन तक अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे। पैर के अंगूठे को ज़मीन में छूने की कोशिश, पैर सीधा रखे, वापस। फिर दूसरी तरफ से दूसरे पैर को इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। उठाते हुए ज़मीन में छूने, हाथ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आपके जहाँ हाथ फैले हुए हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें। वापस दूसरे पैर को भी इसी तरह से
मरकट आसन है, दाएं बाएं। पैर को उठाइए, दूसरे हाथ तक ले जाइए। हाँ, अच्छा, दूसरे से टच होते हैं, छोड़ दीजिए। दूसरे से, हाँ, जगह कम है, छोड़ दीजिए। शवासन में रेस्ट। हाँ, अब सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में पैरों को सीधा रखिए। पहले हाथ शरीर के साथ जमीन के नीचे, हथेलियां जमीन पर। दोनों पैरों को उठाना है। पहले उठाइए 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120। पूरा उठाइए, पूरा उठाइए, खिंचाव दीजिए। ये है सर्वांग आसन। पूरे शरीर के सभी अंगों के लिए ये अभ्यास बने रहिए। रोक के रखिए सर्वांग आसन। इसी में हलासन भी हो जाता है पीछे की ओर। उसको हलासन जबरदस्ती नहीं कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए। फिर बने रहिए, ये सर्वांगासन में ही बने रहिए। जिनका अभ्यास पहले से ज़्यादा है वो हलासन, बाकी सर्वांगासन करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आप पहले आधा मिनट, फिर 1 मिनट तक, और इसको 2 मिनट तक का अभ्यास इसका किया जा सकता है। सर्वांगासन 2 मिनट तक का अभ्यास। धीरे धीरे अभी वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस, पहले कमर को टिकाएंगे, धीरे धीरे पैरों को आहिस्ता आहिस्ता टिकाएंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। इसी में पैरों को मोड़िए, हाथों को, उंगलियों को अपने एड़ी तक ले जाइए और धड़ को उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, रोकिए, बने रहिए। ऊपर खिंचाव दीजिए, ऊपर की ओर खिंचाव। पैरों को उंगलियों के साथ लगा के रखिए, ऊपर खिंचाव। पूरे धड़ को उठाइए, एड़ियों को उंगलियों के साथ सटा के लगभग छू जाएं, ऐसी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। पूरी बॉडी को ढीला छोड़िए। शवासन में रेस्ट। अब एक हाथ को मोड़ लीजिए, दूसरे हाथ से करवट लेते हुए दूसरी तरफ से बैठ जाइए। उल्टे लेटने में बैठिए और आगे की ओर बैठकर फिर उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेटकर करने वाली एक्सरसाइज हैं कुछ, उनका अभ्यास करेंगे। उल्टे लेटकर, उल्टे लेटकर पहले हाथ से ऐसे और ये ऐसे बैठिए। ये आराम से, मतलब एक साथ दबाव नहीं पड़े शरीर पर। अब मकर आसन में रेस्ट। मकर आसन में कीजिए दोनों बाजुओं को हाथ से और माथे को कलाई के ऊपर रख लीजिए, हाथों के ऊपर रखिए। मकर आसन में रेस्ट। पूरे ये पैरों को खोल दीजिए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। मकर आसन में रेस्ट।
पेट में जो दबाव है उसे महसूस कीजिए। ढीला छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को स्थिर। जैसे शवासन में रेस्ट होता है ऐसे ही मकर आसन में रेस्ट है, पूरी बॉडी को ढीला। और इसी तरह से बाल आसन में भी ये तीनों विश्राम के आसन हैं। लेटकर जो करते हैं बालासन, सर्वांग, ये शवासन और मकर आसन। अब अगला कीजिए, दोनों हाथों को आगे शरीर के साथ लगाइए। लंबा गहरा एड़ी पंजे मिलाइए। एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों हाथों को इनको उठाइए। कोशिश कीजिए, ये हाथों को मत उठाइए और धड़ को उठाइए। धड़ को उठाइए, कोहनी को आधा ऊपर, हाथों को आधा उठाइए। कमर को ढीला छोड़ दीजिए, पीछे की ओर रोकिए, बने रहिए। धीरे धीरे वापस आएं, धीरे धीरे वापस। माथे को टिका दीजिए नीचे, ठोड़ी को टिका दीजिए या माथे को टिका दीजिए, रेस्ट कीजिए। अब हाथों को उठाना है, हाथों को उठाना है, उठाइए। जितना आप सांस को रोक सकते हैं उतना उठाइए, खिंचाव दीजिए। पेट के ऊपर पूरा वजन है। धीरे धीरे वापस। मकर आसन में रेस्ट। माथे को हाथों पर रख लीजिए। मकर आसन में रेस्ट। पैरों को खोल दीजिए। अब तीसरे पोज में इसी में दोनों हाथों को कमर पर बांधिए। कमर पर बांधिए। सांस भरिए, रोकिए, उठाइए धड़ को, कमर को हाथों से दबाइए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार फिर उठाएं, कोशिश करें। रोकिए। धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए। मकर आसन में रेस्ट। ढीला छोड़ दीजिए। मकर आसन में रेस्ट कीजिए। अगला, दोनों हाथों को आलम्बन मकरासन। दोनों हाथों को ठोड़ी पर रखिए, ये हथेलियों को मुट्ठी बंद कीजिए। दोनों पैरों को ये कोहनी को आगे की ओर कीजिए। कोहनी आगे की ओर, कोहनी आगे। अब दोनों पैरों को चलाइए। बारी बारी से भी वापस आराम से। दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद कीजिए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठोड़ी को रखिए।
कोहनी को आगे की ओर, कोहनी को आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर चली जाएगी। ये अभ्यास, ये गर्दन के लिए अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। जिनको सर्वाइकल की गर्दन में खिंचाव, भारीपन बना रहता है, उनको ये अभ्यास विशेष रूप से सहायक लाभकर होगा। छोड़ दीजिए। अब पैरों को मोड़िए। एक पैर को मोड़िए, दूसरे पैर हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरे पैर को मोड़िए, फिर पकड़िए, खिंचाव दीजिए, कोशिश कीजिए, खींचिए, बने रहिए इसी में। ऐसे झूल भी सकते हैं। ये धनुरासन है, छोड़ दीजिए। रेस्ट। मकरासन में रेस्ट कीजिए। मकरासन में रेस्ट। अब एक हाथ, दोनों हाथों को आगे की ओर, एक हाथ को जमीन में टिका दीजिए, दूसरे हाथ को हाथ के ऊपर टिकाइए और पैरों को खींचिए। अब इसमें ये दाएं बाएं ऐसे लुढ़कना है। दाएं बाएं, दाएं बाएं लुढ़किए, रोलिंग कीजिए। पेट घटेगा, इससे पेट कम होगा, वजन कम होगा, पेट की चर्बी घटती है, कब्ज घटती है। कब्ज घटे, पेट घटे, रोग घटे। ये अभ्यास। ये रोलिंग। हाथ को फिक्स रखिए, वहीं की वहीं घुमाते रहिए। पेट की रोलिंग। बस, छोड़ दीजिए। रेस्ट। मकर आसन में रेस्ट, या अब बाल आसन में रेस्ट कर लीजिए। ऐसे लेटे लेटे ही एक साइड के पैर को मोड़िए, दूसरे साइड के हाथ को मोड़िए और उधर की तरफ ही चेहरा कीजिए जिधर मुड़ा हुआ है, और दूसरे पैर को सीधा और दूसरे हाथ को सीधा कर दीजिए। एक तरफ का हाथ और पैर मुड़ा हुआ, दूसरी तरफ के हाथ और पैर को सीधा पीछे की ओर, और जिधर मुड़ा हुआ है हाथ उधर की तरफ चेहरे को रखिए। ये बाल आसन में विश्राम। इसमें अधिक से अधिक अंग जमीन पर छू रहे हैं, पेट भी जमीन से छू रहा है, और आपके कान और चेहरे का भी काफ़ी अंग, आधा अंग जमीन में छू रहा है। पैर भी जमीन में छू रहे हैं, हाथ भी। ये ऐसे छोटा बच्चा सोता है। इसी में करवट बदल लेंगे तो दूसरी तरफ हो जाएंगे, दूसरी साइड को बालासन में दूसरी तरफ से ये विश्राम की स्थिति। एक तरफ के हाथ और पैर को मोड़ के रखिए, दूसरी तरफ जिधर मोड़ा उधर ही चेहरा कीजिए। दूसरी तरफ के हाथ को और पैर को पीछे की तरफ रखिए। ये है बाल आसन। बाल आसन में विश्राम। अब हाथ का सहारा देते हुए आराम से बैठिए। कोहनी का सहारा देते हुए बैठ जाइए। अब बैठकर करने वाले
एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज हैं कुछ, इस तरह से करेंगे। पंजे, पैरों को आगे हाथों को पीछे कीजिए। उंगलियों की एक्सरसाइज हैं, उंगलियों में पंजे की, पैरों की एक्सरसाइज हैं। ये आगे की ओर खिंचाव दीजिए, पीछे की ओर दीजिए। उंगलियों में दर्द है, खिंचाव है, चट उखड़ती हैं, बांटे आते हैं या शून्यता हो जाती है, तलवों में जलन होती है, उनके लिए ये 5 तरह की एक्सरसाइज हैं। खिंचाव दीजिए, वापस अंदर की ओर, बाहर की ओर, पूरा खिंचाव। ये पहली एक्सरसाइज पूरी हुई। ये एक को आगे एक को पीछे भी कर सकते हैं इसमें। एक को आगे कीजिए, दूसरे को पीछे कीजिए। जिनके टखने में दर्द रहता है, खिंचाव है, इसके लिए ये अभ्यास कीजिए। दोनों को खोल दीजिए, फासला दीजिए, गोल घुमाइए, गोल घुमाइए। टखने से ढीला छोड़ दीजिए, गोल घुमाइए। दूसरी तरफ से भी गोल घुमाइए। पैरों की एक्सरसाइज, जिस अंग की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान दीजिए। ये हुआ, पहला हमने आगे पीछे किया था और दूसरा हमने अब गोल घुमा कर किया है। ये 2 हो गए। इस क्रम को आप याद रखेंगे। क्रम आगे पीछे भी हो जाए, बाकी ये छूटे नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब उंगलियों में शून्यता हो जाती है, पैर सो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, इनको हिलाइए, ऐसे हिलाइए। उंगलियां ठंडी हो जाती हैं या तलवे जलन करते हैं, उसके लिए ये अभ्यास करेंगे। ये पहले अभ्यास में इसको ढीला छोड़ दीजिए। अगला दूसरा अभ्यास है, इधर दिखाई दे रहा है, ये दूसरे अभ्यास, दूसरा ये करेंगे। दोनों को मिलाइए, एड़ी मिलाइए और ये पंजे को धीरे 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 ऐसे लगाइए। ये लगाइए। महसूस कीजिए, पहले धीरे धीरे और फिर तेज तेज, ये अभ्यास। ये अब इसको दोनों पैरों को, झंझनाहट जिनको होती है पैरों में, सुन्न हो जाते हैं और ये या तो गर्म रहते हैं और या ठंडे हो जाते हैं, उंगलियां भी तलवे भी, पसेब ज़्यादा आता है, उनको ये अभ्यास रोक दीजिए, छोड़िए, महसूस कीजिए। महसूस कीजिए जो वेव्स निकलती हैं, जो तरंगें निकल रही हैं, जो कुलबुलाहट सी होती है, उसे महसूस कीजिए। एक बार फिर करेंगे इसी को, पहले धीरे धीरे और फिर इसको और तेज। ये अभ्यास, उंगलियों की शून्यता, पैरों में जकड़न, खिंचाव, तनाव, जलन होना, इससे आपको विशेष आराम मिलेगा। ये अभ्यास छोड़ दीजिए। बस ये हुए पैरों की ये एक्सरसाइज। उंगलियों में केवल उंगलियों की एक्सरसाइज है। उंगलियों को ऐसे भींचिए और ढीला छोड़ दीजिए, फिर भींचिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर भींचिए, फिर ढीला छोड़िए, फिर कीजिए, बंद कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, ऐसे करते रहिए। पिंडलियों में खिंचाव है, भारीपन है और ये नसें फूल जाती हैं और इसमें बांधना पड़ता है या कुछ दबाने पड़ते हैं। इसके लिए ये अभ्यास, ऊपर की ओर उठाइए, ऐसे पटक दीजिए, ढीला छोड़िए, ऊपर की ओर,
पूरा ध्यान दीजिए, इसी पर पूरा ध्यान रहे। ये अभ्यास ये कीजिए, इसी में यहीं की यहीं इनको मोड़ दीजिए, ये मोड़िए और ये इधर गिराइए दूसरी तरफ से, ऐसे। ये अभ्यास इसमें फिक्स रखिए, कमर को फिक्स रखिए, कूल्हे को फिक्स रखिए, नहीं तो ये आगे की ओर आप आ जाएंगे। ऐसे कर रहे हैं फिर आगे 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 आगे, ऐसे सरकना नहीं है, फिक्स रखिए, कीजिए, नहीं तो आगे की ओर आ जाएंगे। आगे नहीं आना है, जहाँ आप बैठे वहीं की वहीं रहना है, ऐसे। ये खिंचाव, ये आपके पैरों के उंगलियों से लेकर यहाँ कूल्हे तक की एक्सरसाइज ये हो गई। बस आराम से दोनों हाथों को ऐसे मालिश कीजिए, आराम दीजिए, क्योंकि हाथ पीछे थे, आपको ऐसे खिंचाव बना रहता है। ये हाथों की एक्सरसाइज की थी हमने। अब पैरों की ही थोड़ी सी एक्सरसाइज ये है कि इसको थाइज के ऊपर रख लीजिए बारी बारी से। एक को ये रखिए, एक से करेंगे पहले, इसको हिलाइए, जमीन में लगाइए, हिलाइए, दोनों हाथों से घोड़े को पकड़ लीजिए और हिलाइए। ये अब इसको ऐसे पकड़ते हुए ऐसे दबाइए, दबाइए, यहाँ खिंचाव महसूस हो। वापस एक बार फिर से पूरा दबाइए, पूरा दबाइए, वापस छोड़ दीजिए। अब तीसरे में आपको ऐसे हाथ में लीजिए, इसको गोदी में रखिए और इसको जैसे बच्चे को गोदी खिलाते हैं इसको हिलाइए। ये पूरा ढीला छोड़िए, इससे साइटी का पेन ठीक होता है, कूल्हे का दर्द, ये अनावश्यक चर्बी घटती है। ये अभ्यास ये हिला दीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को थाई के ऊपर रखिए, इसको हिलाइए, ये हिलाइए, लगाइए, ज़मीन से छूने की कोशिश करें, ज़मीन से छुएं। फिर अगला दबाइए, पूरा दबाइए, खींचिए, पेट को दबाइए, छाती तक ले जाइए, वापस छोड़िए। फिर एक बार फिर दबाइए, पूरा खींचिए, पेट को छाती तक ले जाइए, वापस। अब इसको भी इसी तरह से हिलाइए, वापस हिलाइए पूरा, कूल्हे को ढीला छोड़ दीजिए, वापस। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, पंजे मिलाइए, हाथ से पकड़िए, हाथ से पकड़िए, इसको हिलाइए, ये हिलाते रहिए, ढीला छोड़िए, थाइज को, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, टाइट मत रखिए। जितना ढीला छोड़ेंगे उतना लचक बढ़ेगी। करते रहिए बटरफ्लाई, इससे शरीर में हल्कापन आता है। पैरों को ढीला छोड़िए, पूरे थाइज को, पूरे टांग को ढीला छोड़कर करेंगे, टाइट करके नहीं करेंगे। एक हाथ से घुटने को पकड़िए,
हिलाइए, दूसरे को बदल लीजिए। अब दोनों से कोशिश करेंगे, दोनों से ये अभ्यास, ये हो गया। ठीक है, अब एक पैर को सीधा रखिए, दूसरे को थाई के साथ रखिए, लगाकर सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे छूने की कोशिश करें। अब ये जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे बारी बारी से, इससे खिंचाव नहीं होगा, ऐसे धीरे धीरे, फिर ये पकड़ने में आ जाएगा। फिर ऐसे नीचे छूने की कोशिश करें, ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी करें, इससे लचक बढ़ती है पैरों में, खिंचाव। ये वाला, ये अभ्यास धीरे 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 ऐसे करें। दूसरे पैर से भी इसी तरह करेंगे, आगे की ओर। बारी बारी से हल्का हल्का करेंगे, फिर घुटने को नहीं उठाएं, इसमें खिंचाव होगा थोड़ा सा। दोनों से भी थोड़ा थोड़ा कर लें, दोनों को एक साथ, आगे की ओर, आगे की ओर, ऐसे दबाव, खिंचाव, इनमें खिंचाव होगा। पैरों को नहीं उठाएं, जितना कर सकते हैं बारी बारी से ये अभ्यास। दोनों को खोल दें, दोनों में फासला देते हुए ये क्रॉसिंग करेंगे, ये खिंचाव, ये दूसरी तरफ। ये पहले इसी तरह से करें, और फिर घुटने को, सिर को भी घुटने से लगा सकते हैं, और अन्यथा ऐसे ही करते रहें। ये ऐसे सिर को आधा लगे पहले, फिर पूरा भी लग सकता है, नहीं लगे तो इसी तरह से आप इसको खिंचाव दीजिए। इससे पूरे बॉडी में लचक पैदा होती है। आप कहीं उल्टे सीधे पैर हो जाते हैं, वो जो पैर में मोच आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, लचक होगी तो गिरने से भी हड्डी नहीं टूटती है, लचक बनी रहती है। तो हमारे लोच कम हो गया है पूरी बॉडी का, तो ये एक्सरसाइज करने से लचक बनी रहती है। ये अभ्यास छोड़ दीजिए। अब वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन, वज्रासन में इस तरह से बैठ गए, वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में अंगूठे के ऊपर अंगूठा लगाइए, दोनों एड़ियों को बाहर निकाल दीजिए और पंजे पर बैठ जाइए। ये वज्रासन में, एड़ी के ऊपर बैठेंगे तो दिक्कत होगी, वो वज्रासन नहीं है। एड़ियों को बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल कर। अब इसमें पेट की एक्सरसाइज है, ये पेट को घटाने के लिए ये है कूर्मासन और ये मंडूकासन। दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लगाइए, दोनों तरफ लगाते हुए सांस को बाहर निकालिए, सांस को बाहर फेंक दीजिए और नीचे झुकेंगे आगे की ओर। दबाइए, आगे की ओर झुकाव, आगे देखिए। धीरे से वापस सांस भरिए, फिर से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाइए, सांस भरिए सामान्य सांस में। हथेली को नाभि के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को हाथ के ऊपर रखिए, सांस को उसी तरह से बाहर निकालते हुए नीचे झुक जाइए और रोकिए। नाभि के धड़कन को महसूस करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार फिर करेंगे। नाभि के टक टक की आवाज़ को महसूस करें, सांस को
छोड़ते हुए धड़कन को महसूस कीजिए। धीरे से वापस छोड़ दीजिए। अब आराम से, जिनको वज्रासन में बैठने में तकलीफ है वो खोल दीजिए, छोड़ दीजिए। जिनको आराम महसूस हो रहा है ठीक से बैठ सकते हैं, बैठे रहिए। इसके साथ में गर्दन की और आँखों की एक्सरसाइज, आँखों की नहीं की थी, पहले आँखों की एक्सरसाइज कर लेंगे। ऊपर ऐसे गर्दन फिक्स रहे, गर्दन को नहीं हिलाना है, गर्दन फिक्स रहे। ऊपर आकाश को देखना है, 1 सेकेंड। ऊपर नीचे ज़मीन को, ऊपर नीचे, ऊपर पूरा देखिए, नीचे ज़मीन। 1 सेकेंड ऊपर, 1 सेकेंड नीचे, ऊपर नीचे, अपने आप करते रहिए। ऊपर नीचे 10 बार एक ये कर लीजिए, 10 राउंड, ऊपर नीचे 1 सेकेंड में 1 सेकेंड रोकिए। पूरा ऊपर पूरा नीचे ज़मीन को। आँखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है, आँखों से पानी आता है, आँखें लाल हो जाती हैं, और दूर दृष्टि निकट दृष्टि के लिए भी इसका आँखों की व्यायाम कर रहे हैं आप। जलनेती भी आँखों के लिए सहायक है। मिट्टी की पट्टी भी आपको लाभ दे रही है। अब अगला, दाएं और बाएं, जिनका अभ्यास नहीं है हाथ से भी कर सकते हैं। ऐसे करके अंगूठे को देखिए, ये, फिर दूसरे को देखिए। जिनका नहीं है बिना अंगूठे से भी कर सकते हैं। दाएं ओर देखिए, फिर बाएं ओर देखिए। गर्दन को फिक्स रखिए, गर्दन को फिक्स रखिए। दाएं बाएं दाएं, वो ये भी उसी तरह से 1 सेकेंड में 1 बार, 1 सेकेंड में 1 बार, मतलब 1 सेकेंड रोकिए, फिर वापस दूसरी तरफ इसको बदलिए आँखों को। ये कोशिश कीजिए। हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, हाथों को तो एक माध्यम बना रखा है। आप बिना हाथ के माध्यम से भी कर सकते हैं और सहारे से भी कर सकते हैं, जैसा आपके अनुकूलता। अभी आपने 2 किए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब आप इसको गोल घुमाएंगे। गोल क्या है? इस तरह से अंगूठे के सहारे से भी गोल घुमा सकते हैं, ये, और बिना हाथ के सहारे से भी गोल घुमा सकते हैं इस तरह। ये आगे लगती है। धीरे धीरे गोल घुमाइए। आँखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ से भी गोल घुमाइए, दूसरी तरफ से राउंड दीजिए। और ऐसे नहीं होता है तो हाथों के सहारे, अब पहले ये किया था और अब इस तरह से इसको ले जाइए और आँखों का अभ्यास इस तरह से बनाइए। ये अभ्यास धीरे 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 ये अभ्यास आँखों का कीजिए। ये अभ्यास, ये आपका 3 अभ्यास हो गए आँखों का। अब त्राटक करेंगे। इसमें आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमाने का, और अब त्राटक करेंगे। त्राटक में टकटकी लगाकर किसी बिना हिलते हुए बिंदु को आप देखिए। अंगूठे के ऊपर के हिस्से को देखिए, नाखून के ऊपर के हिस्से को देखिए, और आईब्रो के बीच तक अंगूठे को ले जाइए और टकटकी लगाकर बिना पलक झपके इसको देखते रहिए। नज़दीक लाइए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक लाइए। आंखें खुली रहेंगे, पलक झपकेंगे नहीं। धीरे धीरे दूर ले जाइए, फिर नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। इससे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि के रोग दूर होते हैं, आँखों को आराम मिलता है। इसमें लगातार करते रहिए, लगातार कीजिए इसको कुछ देर तक। ये अभ्यास ये इतना करते हैं कि आँखों से पानी आ जाए। आँखें पलक मत झपकिए, खुला रखिए, आँखें बंद मत कीजिए। ये अभ्यास। इसके बाद दोनों हाथों को
ऐसे हथेलियों को ऐसे कटोरी बनाइए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इनको पामिंग करेंगे, ऐसे रखेंगे, अंधेरे में खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। आँखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, आँखों की एक्सरसाइज। आँखों को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ये जो है आँखों को एक गड्ढा ये हथेलियों का बनाइए, आँखों को भींचना नहीं है और इनको आँखों के ऊपर रखिए, अंधेरे में खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, आँखों को डिपर दीजिए, करते रहिए, भींचिए, खोलिए। ये आँखों की एक्सरसाइज पामिंग। छोड़ दीजिए, रेस्ट, आराम से। अब ऐसे आप आँखों की एक्सरसाइज करेंगे, मिट्टी की पट्टी आँखों पर रखेंगे और ये नेत्रामृत है, गुल बकावली का एक अर्क है, वो आँखों में डालेंगे, उससे आँखें ठीक रहती हैं और चश्मे का नंबर बढ़ता नहीं है। इस तरह आप इसका कुछ सावधानी रखें, आँखों के ये अभ्यास रोजाना करते रहें। अब कुछ अभ्यास है जबड़े के। जबड़े के क्या है, इनको दांत हिलते हैं, दांतों के लिए क्या अभ्यास है, जबड़े को ऐसे दांतों को भींचिए, इससे हिलते हुए दांत। एक तो वही अभ्यास है, आप उंगली से आप ये जो मसूड़ों के ऊपर घुमाते हैं सवेरे सवेरे, बासी लार से, बासी मुंह हाथ को धोकर और ये करें, इससे भी दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों से खून नहीं गिरता है, पायरिया नहीं बनता है, ये अभ्यास। और उसके बाद ये दांतों को भींचिए, फिर ढीला छोड़िए, फिर भींचिए, ढीला छोड़िए, ये अभ्यास। जबड़े के लिए भी अभ्यास है, इसको खोलिए, इसको हिलाइए, जैसे गाय जुगाली करती है ऐसे हिलाइए। दूसरी तरफ से भी ये अभ्यास। ऐसे चेहरे की झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, सिकुड़ता नहीं है, ऐसे फुलाइए, छोड़ दीजिए, फिर फुलाइए, जैसे मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं इस तरह से हिलाइए, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कुल्ला कीजिए, हवा से कीजिए कुल्ला। इससे मसूड़ों के लिए, चेहरे के लिए, चेहरे की एक्सरसाइज, मसूड़ों की एक्सरसाइज, ऐसे ये रोज़ नहीं की जाती है, आज ये बताई है, इसको आप अपने आप भी अभ्यास कर सकते हैं। खाली पेट करना रहता है कि वैसे? हाँ, इसको तो वैसे भी कर सकते हैं आप, और बाकी तो ये सारे जो आसन प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम खाली पेट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सवेरे का वातावरण और जो ऑक्सीजन और ये सब ठीक रहता है, इसलिए सवेरे का ज़्यादा अच्छा है। ये अभ्यास किया, फिर जो है इसमें चेहरे की मालिश, रोज़ाना चेहरे की मालिश, और ऐसे ही 2-4 बार कंघी, ऐसे कंघी ऊपर ऊपर नहीं, ऐसे गढ़ा के कंघी करना, या इनको अच्छी तरह से ऐसे पोर से ऐसे इनको करना। जिनके बाल उड़ते हैं उनको कंघी कई बार करनी चाहिए, कंघी से भी मतलब इसकी मसाज हो जाती है, तो इससे जो रंध्र हैं वो खुल जाते हैं बालों के अंदर का, तो उससे त्वचा भी सांस लेती है। तो ये भी इसके साथ में ऐसा ध्यान रखें। तो ये हुआ। अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। गर्दन सीधे बैठिए, आराम से जैसे भी बैठा जाता है, गर्दन को नीचे, 1 ठोड़ी को कंठकूप में लगाइए, 2 वापस सीधा रखिए, 3 पीछे की ओर पूरा, गर्दन ढीली, वापस, फिर नीचे, 1 2 3 4, 1 2 2 में सीधा, 3
3 में पीछे, 4 में सीधा आराम से। 1 2 3, 1 और 3 में करना है, 2 और 4 में सीधा सीधा। अब कान को कंधे से टच करेंगे। 1, जो खिंचाव होता महसूस कीजिए। 2 में सीधा आराम दीजिए। 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठोड़ी को कंधे के ऊपर रखेंगे। 1 2, 2 में सीधा। 3 में दूसरे कंधे पर। 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें चक्राकार गोल घुमाएंगे गर्दन को इस तरह से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा घुमाव दीजिए। दूसरी तरफ से भी 1-2 राउंड दूसरी तरफ से भी दीजिए। सहजता के साथ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कीजिए। यदि फिर भी चक्कर से महसूस होते हैं तो सिर को थपथपा लीजिए हथेली से। हथेली से सिर को थपथपा लीजिए। इससे घुमाने में चक्कर जैसा महसूस नहीं होगा। आराम से। ये आपने ये किया बैठकर गर्दन तक के ये एक्सरसाइज। इसके बाद 1-2 कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। बैठकर भी कुछ आसन हैं, उनका भी प्राणायाम में वही भ्रामरी प्राणायाम कीजिए एक बार। इसको कुछ लंबा करेंगे। 5 मिनट तक का अभ्यास आप आगे बढ़ाएं घर पर भी। यहाँ पर अभी आप 3 बार तो कम से कम कर ही लेंगे। कीजिए, लंबा गहरा सांस भरिए, गुंजन कीजिए। अब इसी में ये भ्रामरी प्राणायाम ऐसे कानों में ऐसे, ये जो ढक्कन है इसको बंद कीजिए। ऐसे ये कान का ढक्कन लगा रखा ना, और ये जो है इसको ऐसे बंद कीजिए और वही प्राणायाम करेंगे। सांस भरिए और फिर गुंजन कीजिए। इसको बंद कीजिए।
अब इसमें कान को आपने ये ऐसे बंद किया इससे, ये ढक्कन से। उसके बाद इसको थोड़ा सा खोलिए, बंद कीजिए, मतलब ये जो है इसको ऐसे हिलाइए, ऐसे ये ऐसे भ्रामरी, ऐसे 5 मिनट कब हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। इससे आपको याददाश्त बढ़ती है, तनाव दूर होता है। कीजिए। करते रहिए। बस छोड़ दीजिए। अब इसी में ये जो है कान पर ऐसे ये रखें, आँखों पर ये रखें और मुंह को फुलाकर भी इसका अभ्यास होता है। ये अभ्यास करते रहिए। पूरा मुंह को फुलाइए। अंदर की जबड़े की, मुंह की, ये जो है आपको ताकत मिलती है। और जो सलाई, ये जो आपका ग्रंथियां हैं, ये जो लार ग्रंथि हैं, ये रस का स्राव ठीक होता है इससे। अभी जो आप वो करेंगे, एक उपचार है, मुंह में तेल लेकर और उसको रोकना है, ऑयल पुलिंग। ये अब यहाँ से जाकर करेंगे तो इससे आपको, अब ये कर रहे हैं जो भ्रामरी प्राणायाम, ये फुलाकर, ये इससे आपको रोकने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो क्या है कि थोड़ी देर में भी ऐसा होता है, थोड़ा लिया और फिर उसको बाहर थूकने का हो रहा है, तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो और इससे आपको ये मसूड़े, ये रोग तो दूर होते ही होते हैं, साथ में आपके पाचन जो रस है, पाचक रस है, वो आपको निकलते हैं और उससे भोजन पचता है। जो आप रोटी चबाते हैं वो धीरे धीरे लार में परिवर्तन होता है, तो वो आपके इससे विशेष रूप से लाभ मिलता है। और इससे तनाव दूर होगा। ये भ्रामरी प्राणायाम, याददाश्त बढ़ती है, इसका अभ्यास ये किया। अब अगला एक प्राणायाम ये कर लीजिए, अनुलोम विलोम। ये सभी के लिए विशेष, ये सबसे, ये इसमें जोर नहीं पड़ता किसी भी तरह का, और सबके लिए, हार्ट वाले भी कर सकते हैं, बीपी हाई वाले भी कर सकते हैं, बीमार भी, कमज़ोर भी कीजिए। ये है, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को दबाइए, सांस को भरिए और दूसरे से राइट से छोड़ दीजिए। फिर राइट से भरेंगे, थोड़ा रोकिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। फिर भरिए उसी से, फिर छोड़ दीजिए। फिर इसे छोड़ते ही इसी से भरिए, फिर दूसरे से छोड़िए। ऐसे बारी बारी से इसे करने से, ये करते रहें आप, कमर सीधी रहे, आंखें बंद रहें, अनुलोम विलोम आप करते रहिए। इससे बंद नाक भी खुल जाती है। जिनका बीपी भी इससे कंट्रोल रहता है, हाई भी, लो भी। और जिनके तो ये जो है कहीं अंग ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, इससे अपने आप वो प्रक्रिया ठीक हो जाती है। किसी के हाथ की सुन्नता है, हाथ ठंडा हो जाता है, किसी की उंगलियां, किसी के पैर, इस तरह से किसी के सिर में भी जो, तो इस कब आप करेंगे अनुलोम विलोम का, इससे विशेष राहत मिलती है। करते रहिए। कमर सीधा रखें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। अनुलोम विलोम आप प्राणायाम कर रहे हैं, पूरा विधिवत कीजिए, ध्यान से कीजिए, एकाग्रता से कीजिए।
आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ठीक से कीजिए। जितना करते हैं उसको ईमानदारी से करिए, ठीक से करिए, और जब आपने नहीं करना है तो रेस्ट कीजिए। इसका अभ्यास 5 मिनट तक रोजाना कीजिए। आधे से ज़्यादा रोग इसी से ठीक हो जाते हैं और ये सहजता से हो जाता है, किसी को मना ही नहीं है इसको। एक जिनको घबराहट हो जाती है और जिनके प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार प्यास लगती है और फिर क्या है उसके बाद में फिर पेशाब लगने लगती है, प्यास लगी, पानी पिया नहीं गया, पेट भी नहीं भरा, उनको शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। तो एसिडिटी में भी लाभ मिलता है। और जो शरीर में ये जो परेशानी है, यानी पानी पिया और फिर जो है प्यास की ये जो बताइए ये प्रक्रिया, तो इसमें शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, जीभ की नाली बनाइए, मोड़िए और इसको लंबा गहरा अंदर सांस भरिए, कीजिए, जीभ को मोड़िए, सांस भरिए और रोक के रखिए जितना आप रोक सकते हैं, और फिर छोड़ दीजिए नाक से, फिर मुंह से भरिए। कहीं आप ऐसी जगह फंस जाएं, आपको प्यास लगी हुई है, पानी है नहीं, तड़फन नहीं होती इससे, और एकदम जैसे आपने खूब पानी पी लिया, इतनी तसल्ली शांति मिल जाती है। शीतली प्राणायाम आप ये करिए। एक उदाहरण है उसका, जब जेल में यातनाएं, आज़ादी के समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उदाहरण है। उनको कारागार में बंद किया, सवेरे एक निश्चित माप का पानी दिया जाता और उसी से पूरा उनको 24 घंटे रहना। तो उन्होंने क्या किया कि आचमन लेकर 2-3 आचमन लिए, वो कंठ तक जाता है आचमन का मतलब इतना पानी पिया, उसके बाद शीतली प्राणायाम किया और ये चमत्कार रहा कि वो धूप में भी तपते उसमें भी वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। तो वो ये शीतली प्राणायाम का विशेष असर होता है। उनको भी वो जेल वाले भी वो अवाक रह गए कि ये क्या ताकत है जो पानी ऐसे के ऐसे रखा है और ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये शीतली प्राणायाम हमारे लिए विशेष रूप से सहायक रहेगा, शरीर को भी ठीक रहेगा। ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी, पानी है तो पीना है। कहीं ऐसे फंस जाएं, कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं और हमको ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपको आना चाहिए। तो ये इसके जिनको एसिडिटी है उनको चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। एसिडिटी में पित्त बनता है उसको क्या है, और या गर्मी ज़्यादा लगती है, चिड़चिड़ापन है, तो क्या है राइट को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे ऐसे और राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से भरा चंद्रभेदी प्राणायाम इसको कहते हैं। इससे बाएं से भरेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। कमर को सीधा रखें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, इस पर सांस को सहजता के साथ भरें, छोड़ें। बस ये अभ्यास। ऐसे ही सूर्यभेदी प्राणायाम है, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, ज़्यादा पसीना आता है, उनको ये सूर्यभेदी वो दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ देंगे ऐसे।
ये अभ्यास बढ़ाएंगे इसको। बस इतना ही करें आज। इसके बाद में इसमें ये जो ताली बजाने से एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, ये जो है इनको दबते हैं। इसमें 40 पॉइंट होते हैं हाथ और पैर में। नंगे पैर चलने और इस पर चलने, मैट पर चलने पर एक्यूप्रेशर के ट्रैक होती है, उस पर चलने पर ये करने से तो इनमें लाभ मिलता है। और ये जो है इस तरह से भी आप ये और तेज नज़दीक लाइए हाथों को, फिर और दूर ले जाइए और दूर। बस धीरे 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 ऐसे ये जो झंझनाहट होती है उसे महसूस करें और ये चेहरे पर ले आइए करते हुए। अब क्या रह गया? हंसने का है। इसमें रोजाना हमारी कई ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो भोजन से जागृत होती हैं, कोई ध्यान से होती हैं, कोई जो है संगीत से होती हैं। इस तरह से हमारे अलग अलग जो है ये जो हार्मोन्स ठीक से अपना काम करें और रस अंदर का जो रस स्राव ठीक हो, इसके लिए जो है ध्यान सबसे नहीं होता, संगीत का, मेडिटेशन का, तो ये सबसे अच्छा है हंसने का। इसमें क्या है कि अंदर से पहले झूठी हंसी होती है, फिर धीरे धीरे उसको स्वाभाविक हंसी में बदल जाती है। आप इसमें मुस्कराइए, अंदर आंखें बंद कीजिए, मुस्कराइए, बंद कीजिए, मुस्कराइए। खोलकर भी पड़ोसी को देखिए मुस्करा रहे हैं या नहीं, ऐसे। ऐसे मुस्कराइए और अब हुंकार हंसी के साथ ऐसे ऐसे जोर से ये ऐसे हंसने का। दूसरा है पूरा जो है आप गले से हंसिए। गले से कैसे? ऐसे ऐसे गले से पूरा ये। इसके बाद 28 जोर से ठाका लगा करना चाहिए। 1 2 3 ऐसे पेट दुखने लगे। अब ये ओम ध्वनि का उच्चारण। आप सभी स्वस्थ संकल्प दोहराइए। स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है। रोगी होना पाप है। यह शरीर हमारा नहीं, यह परिवार की अमानत है। यह देश की अमानत है। बीमार होने वाला
अमानत में खयानत करता है। स्वास्थ्य बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य दवाओं से प्राप्त नहीं होता। स्वास्थ्य बोतलों में बंद नहीं मिलता। इसके लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा, भरसक प्रयास करना होगा। जीवन सफल बनाएंगे, बोलना योग को अपनाएंगे, योग को अपनाएंगे। योग कौन करेंगे? हम करेंगे। हम योग कौन करेंगे? कब करेंगे? नित्य करेंगे, नित्य करेंगे। कब करेंगे? ये स्वास्थ्य का संकल्प है। संकल्प है, जब शादी होती है जब भी संकल्प कराते हैं, और हवन कराते हैं जब भी कराते हैं। आपने संकल्प किया, नित्य करेंगे, नित्य करना चाहिए, नित्य करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। क्या हाँ जी, एक सूचना है। आज अच्छा, जो आज की डेट में जो उपचार लिखा है उसकी जगह इस उपचार को कल ले लेंगे, ऐसा करें। और आज मिट्टी का लेप है, मड बाथ, यानी कि फुल बॉडी मड बाथ है। तो मड बाथ